हेलो बच्चों, हाय। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल मैथवाली सर। और आज हम एक नए टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि ट्वेल्थ क्लास से रिलेशन रखता है। वैसे ट्वेल्थ क्लास की मैथ शुरू होती है रिलेशन एंड फंक्शन से, लेकिन फिर भी हम बात करेंगे आज कंटिन्यूटी को लेकर। चैप्टर 5 एनसीईआरटी और कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी तो अलग चीज़ है, पहले आप कंटिन्यूटी समझ लो। कंटिन्यूटी क्या है? अगर आप कंटिन्यूटी समझ गए तो डिफरेंशिएबिलिटी भी समझ ही जाएंगे। अब ये कंटिन्यूटी टॉपिक इतना बड़ा टॉपिक है कि एक वीडियो में कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है, और अगर कोई करता भी है तो वो बेईमानी कर रहा है। अगर कोई एक वीडियो में कंटिन्यूटी खत्म करता है, इसका मतलब वीडियो बहुत लंबा बनेगा, आप बोर हो जाएंगे। तो मैं इसे 2 या 3 वीडियो में कंप्लीट करूँगा, लेकिन ऐसे सिखाऊंगा कि आप तो कहीं दूसरे चैनल पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं। कंटिन्यूटी जैसे कि नाम से तुम्हें पता है कि, वैसे तो बता दूंगा कि ट्वेल्थ का टॉपिक है। ट्वेल्थ मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 5 में है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अब इसमें से डिफरेंशिएबिलिटी को तो छोड़ दो, सिर्फ कंटिन्यूटी वर्ड को पकड़ो। और ये बना है जो वर्ड, वो बना है कंटिन्यूअस वर्ड से। कैसे बना है? कॉन्टिन्यूअस वर्ड से। ये कॉन्टिन्यूअस वर्ड का मतलब होता है लगातार, अनवरत। अगर हिंदी मीडियम वाले जुड़े हो, वैसे कम है मेरे हिंदी मीडियम वाले सब्सक्राइबर, लेकिन फिर भी देख लो। कंटिन्यूअस को लगातार बोल सकते हो। एक वर्ड आता है हिंदी में सातत्य, और ये जो सातत्य है ना, ये सातत्य समझ नहीं आता बच्चों को, तो इसके लिए लगातार एक वर्ड लिख सकते हो तुम। ये बोर्ड ऐसा है कि इसमें बहुत ज़्यादा वो लिखो तो थोड़ा इधर उधर हो जाता है, तो एडजस्ट करना। लगातार या अनवरत, अनवरत या अविरल बोल सकते हो, अविरल। हिंदी नहीं पढ़ा रहे हैं, पढ़ा तो रहे हैं मैथ्स, लेकिन फिर भी बताना जरूरी है। अविरल का मतलब जैसे कि ऐसा समझो तुम, एक तालाब भरा हुआ है कहीं, तालाब बहुत सारा पानी है, और ये पानी और एक झरना है कहीं, यहाँ से ऐसे गिर रहा है। इन दोनों कंडीशन में कौन से पानी को आप कंटिन्यूस वाला पानी बोलेंगे, कंटिन्यूटी वाला जल बोलेंगे, वाटर बोलेंगे? तो जो लगातार यहाँ से कंटिन्यूसली आगे की तरफ बढ़ रहा है, जो टूट नहीं रहा है। धार देख, धार नहीं टूट रही है इसकी, इसे क्या बोलेंगे हम? कंटिन्यूस वाटर है। और ये भरा हुआ है, कहीं से आगे रुक गया है, तो ये डिसकंटिन्यूस है। कैसा है? डिसकंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस। और ये क्या है? कॉन्टिन्यूस। तो इतना तो समझ आ गया होगा कि जो फंक्शन, इसमें ना फंक्शन के ग्राफ की बात करी जाती है। फंक्शन जो होते हैं ना, एक्स वाई एक्सिस पे ऐसे ऐसे ग्राफ बनते हैं, वो ग्राफ अगर कहीं कट नहीं रहे हैं, अगर वो लगातार चल रहे हैं, तो फिर वो कॉन्टिन्यूस हैं। और अगर बीच में कहीं कट गए हैं, जैसे कि ये पानी यहाँ से कट गया था, तो ये क्या होगा फिर? डिसकंटिन्यूस। तो जिन ग्राफ को बनाने में आपको पेन उठाना ना पड़े, वो कंटिन्यूस है। और जिनमें पेन उठाना पड़े, जैसे मैं कहूँ ये बनाओ, ये पूरा ग्राफ बनाओ, तो बिना पेन उठाए नहीं बना सकते, पेन उठाना पड़ेगा यहाँ। भाई पेन उठाओगे ऐसा करके, तब तो अगला बना पाओगे ऐसे। तो पेन उठाना पड़ा मतलब डिसकंटिन्यूस होगा, और पेन नहीं उठाना पड़ा, लगातार बनाते गए, तो वो क्या हो गया? कॉन्टिन्यूस। ये सब कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ध्यान से। भले उल्टे सीधे बन रहे हैं देखो, लेकिन ये सब क्या है? कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ये वाला कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं है, तो कट गया बीच में। ये वाला कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं है, ये कट गया बीच में, तो बीच में फंक्शन रुका मतलब वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। और फंक्शन लगातार चल रहा है मतलब कॉन्टिन्यूस। इतना तो नाम से समझ में आ गया होगा। अब बात आती है कि आखिर ये बताओ सर कि ये आपने जो बनाया है झरना और ये सब, तो ये क्या मैथ में ये आएगा? तो ये नहीं आएगा, झरना वगैरह नहीं आएगा मैथ में, बिल्कुल नहीं आएगा। मैं कब बोल रहा हूँ ये आएगा? हाँ, लेकिन इससे रिलेटेड जो भी आएगा
इससे रिलेटेड जो भी आएगा उसका बेसिक यहीं से शुरू होगा, है ना। तो आपको ये नहीं सोचना है अभी सर क्या बता रहे हैं, ये तो हमें मैथ में है ही नहीं कहीं, हमें कहीं मैथ की बुक में तालाब बना ही नहीं मिला, झरना कहीं बना ही नहीं मिला। अरे भैया झरना नहीं मिला, तालाब नहीं मिला, लेकिन जो बेसिक शुरू होगा ना वो इधर से ही शुरू होगा। अब धीरे धीरे अपन इसकी डेफिनेशन को आगे बढ़ाते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन की। तो देखो ध्यान से कि नहीं हम कंटिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे, तो वो देखो कंटिन्यूअस फंक्शन हम उन फंक्शन को बोलते हैं जो, जैसे मान लो कोई फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, मान के चलो यही फंक्शन ले लिया हमने, तो ये एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। क्यों है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन? क्योंकि इसका ग्राफ हम जानते हैं। ग्राफ कैसे बनता है इसका? साइन एक्स का ग्राफ बना के बताओ, देखो बना के कैसे बनता है, देखो आपने शायद पिछली क्लास में बनाया होगा। ये साइन एक्स का ग्राफ है, ये 0 है, यहाँ पे मैक्सिमम है, π/2 है, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे मिनिमम है 3π/2 है, और यहाँ पे 2 पाई है, फिर 0 हो गया। ये जो ग्राफ चल रहा है ना ऐसे ऐसे करके, ये y = साइन एक्स का ग्राफ है। आप कहेंगे सर इससे क्या समझ आ रहा है, हमें कुछ भी नहीं आ रहा। देखो y मतलब y एक्सिस, y एक्सिस है, और x मतलब x एक्सिस, ये x एक्सिस है। y एक्सिस मतलब कि y की वैल्यू यहाँ पे आएगी, और x मतलब जो रखेंगे आप, जैसे मान लिया आपने साइन और कोई वैल्यू रखी, मान के चलो आपने साइन में 30 डिग्री वैल्यू रख दी, है ना। तो जो y की वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू 30 रखने पर मिली, x की वैल्यू 30 रखने पर y की वैल्यू मिलेगी, तो साइन 30 की वैल्यू मिलेगी, कितनी मिलेगी? तो y = मिलेगी 1/2 मिलेगी, है ना। तो ये 30 एंगल कहाँ होगा? तो 0 यहाँ है, π/2 यहाँ है, यहाँ कहीं 60 होगा, है ना, और यहाँ कहीं 30 होगा, यहाँ कहीं 45 होगा। तो मान के चलो यहाँ कहीं 30 डिग्री एंगल था, जिसे हम अगर रेडियन में चेंज करना जानते हो, वैसे तो सीख लिया होगा, 11th क्लास का टॉपिक है, तो इसे हम रेडियन में चेंज कर देंगे, तो ये π/6 हो जाएगा, ठीक है। तो π/6 पर वैल्यू कितनी है? 1/2। देखो 1/2 ही तो लगभग आधी है ना, आधी। तो ये y की वैल्यू है 1/2, ये पूरी यहाँ तक 1 है, ये वैल्यू y की +1 है, और यहाँ पर +1/2 है, और आगे जाओ तो 2 मिलेगी, 3, ऐसे ही नीचे आएंगे, तो यहाँ -1/2 मिलेगी, और यहाँ पे 1 मिलेगी माइनस का। तो x की वैल्यू नीचे आ रही है या ऊपर जा रही है? y की वैल्यू कहाँ मिल रही, ऊपर नीचे, उससे मतलब नहीं। मतलब कैसे? ये जो ग्राफ है कहीं कट नहीं रहा है, देखो जो वैल्यू रखेंगे, जैसे आगे जाके तुम 45 रखोगे तो 1/√2 मिलेगी, वो वैल्यू यहाँ कहीं होगी। फिर तुम 60 रखोगे तो √3/2 मिलेगी, वो यहाँ कहीं होगी। फिर तुम 90 रखोगे तो 1 मिलेगी, वो यहाँ होगी। और ऐसे चलता जाएगा, अगर आप माइनस में आती जाएगी, प्लस में आती जाएगी, तो चल रहा ना कंटिन्यूस, लगातार चल रहा है, रुक नहीं रहा है। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो डेफिनेशन क्या आ जाएगी? दोज फंक्शन, लिख लो, लिखना हो, विच गिव्स वैल्यू ऑफ f(x) एट ईच एंड एवरी पॉइंट इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। या फिर एक और डेफिनेशन लिख सकते हो, दोज फंक्शंस which are defined at particular point and left side of the point and right side of the point is called continuous function। अब आपको ये लेफ्ट साइड और राइट साइड वाली बात समझ में नहीं आई होगी, तो देखो ऐसे समझो इस बात को। मान लो ये कोई आपका गांव है, कोई भी आपका गांव ले लो। अब जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ, तो मेरे हिसाब से अगर मैं अपने गांव की बात करूँ, या मैं यहाँ से वीडियो बना रहा हूँ, तो गड़ाकोटा की बात कर लेता हूँ, है ना। और गड़ाकोटा से थोड़े आगे तुम जाओगे जब, तो तुम्हें यहाँ पे जबलपुर मिलेगा, ठीक है, जबलपुर मिलेगा। पीछे आओगे अगर यहाँ की बात कर ले, तो यहाँ हमें सागर मिलेगा। क्या मिलेगा? सागर।
तो अगर कोई व्यक्ति, कोई बंदा अगर गड़ाकोटा से बस में बैठता है, ध्यान से सुनना, ये एग्जाम्पल बेस्ट है कंटिन्यूटी के लिए। यहाँ से हम फार्मूला निकाले कंटिन्यूटी का, नहीं तो अगर फार्मूला में याद करा सकता हूँ। देखो लिमिट फलाना ठिकाना x टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ x प्लस एच आएगा, यहाँ माइनस होगा तो माइनस आएगा एट अ पॉइंट। वो मुझे अच्छा ही लगता है याद कराना, तो इसलिए मैं सिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। तो ये गड़ाकोटा हो गया x इक्वल टू पर्टिकुलर पॉइंट ए, जिसे हम सी भी बोलते हैं, पर्टिकुलर पॉइंट सी। ठीक है। अब कोई बंदा यहाँ बैठा, तो मान लेते हैं कि वो किसी बस में बैठा, कोई स्टूडेंट नाम की बस में बैठा। ठीक है, स्टूडेंट नाम की बस थी, उसमें बैठ गया। उसे कहाँ जाना था? जबलपुर जा रहा था। लेकिन वो बंदा यहाँ कहीं से बैठा होगा, है ना, यहाँ से यहाँ, इन दोनों के बीच में एक चना हुआ पड़ता है, वहां से बैठा। ठीक है, और यहाँ पे आ गया ना। अब उसके मम्मी पापा को पता करना था कि ये गड़ाकोटा में किस बस में है, कंटिन्यूस है कि नहीं। तो उन्होंने फ़ोन लगाया जब वो कहीं यहाँ था, यहाँ एक गांव पड़ता है छोटा सा गाँव बड़खीरा। अब बड़खीरा में फ़ोन लगाया तो हेलो, हाँ बेटा कहाँ पहुँच गए? बड़खीरा। कौन सी बस में हो? स्टूडेंट में। इतनी इन्फॉर्मेशन उसके मम्मी पापा को मिल गई। अब वो बच्चा थोड़ी दूर बढ़ा, तो अभी कहाँ था? गड़ाकोटा के पीछे था ना, लेफ्ट में था ना गड़ाकोटा के, तो पीछे था। इस हिसाब से देखा जाए ग्राफ के हिसाब से तो पीछे था। अब थोड़ी देर फिर लगाया, उनके मम्मी पापा थोड़ी ज़्यादा केयरिंग थे तो उन्होंने फिर से लगाया गड़ाकोटा में। अरे बेटा कहाँ पहुँच गए? हाँ पापा गड़ाकोटा में। अच्छा कौन सी बस में हो? स्टूडेंट में। तो इसका आंसर भी क्या मिला उन्हें? गड़ाकोटा में स्टूडेंट का। अब यही बच्चा जब थोड़ी और आगे बढ़ा तो यहाँ एक बीच में, दोनों के बीच में, गड़ाकोटा के बहुत पास और इसके तो बहुत दूर है, एक गांव पड़ता है, इसे हम रौन कुमरई बोलते हैं, है ना। फिर रौन में पहुंचा जब, तो उनके पापा ने फिर फोन लगा दिया, हेलो बेटा कहाँ पहुंच गए? अरे यार पापा अभी रौन पहुंचे हैं। क्यों बार बार फोन लगा रहा हो? कौन सी बस में? स्टूडेंट में ही है। चिढ़ गया। इसका आंसर क्या मिला ना? स्टूडेंट। इसका आंसर क्या मिला? स्टूडेंट। इसका आंसर क्या मिला? स्टूडेंट। जब गड़ाकोटा के लेफ्ट में था तब भी स्टूडेंट में था, इसे हम लेफ्ट बोले थोड़ी देर के लिए, है ना, इसे हम लेफ्ट बोले। जब गड़ाकोटा में था तब भी स्टूडेंट में था, तो इसे हम x इक्वल टू ए बोले, पर्टिकुलर पॉइंट, है ना, जिसको उन्हें पता करना था किस बस में। और इसे रॉन को हम क्या बोले? राइट। तो बस यही कंटिन्यूटी का सारा सार है, बेसिक है। गड़ाकोटा हो गया x, यानी कि x इक्वल टू पर्टिकुलर पॉइंट। मैं ये बार बार पर्टिकुलर पॉइंट जो बोल रहा हूँ ना, ये बहुत आईएमपी है, इसके बिना कंटिन्यूटी चेक नहीं करी जाती। इसको कई लोग सी बोलते हैं, कई लोग ए बोलते हैं, कई लोग एक्स ही बोल देते हैं। एनसीईआरटी में देखोगे तो एक्स ही मिलेगा, कई बुक्स में सी लिखा होता ना, वो वगैरह, प्रबोध वगैरह में देखो तो ए मिलेगा तुम्हें, तो कन्फ्यूज नहीं होना। एक्स इक्वल टू ए, सी, एक्स, जेड, कुछ भी, ये सब क्या है? पर्टिकुलर पॉइंट है जिसकी बात करी जा रही है। तो इसकी बात करी जा रही है गड़ाकोटा की, तो एक्स इक्वल टू ए क्या हो गया? गड़ाकोटा। गड़ाकोटा के थोड़ी लेफ्ट में कहाँ था वो बस में? स्टूडेंट में था, है ना। चनौगा में कहाँ था? स्टूडेंट में था, है ना। चनौगा से बैठा था तो जहाँ बड़खेरा में किस बस में था? स्टूडेंट में। फिर गड़ाकोटा पहुँचा, स्टूडेंट में। फिर लॉन पहुँचा, स्टूडेंट में। तो उनके मम्मी पापा को ये पक्का हो गया कि हमारा बच्चा गड़ाकोटा में स्टूडेंट नाम की बस में कंटिन्यू सफ़र कर रहा था। ये बात 101% श्योर हो गई। इतनी बात क्लियर हुई। अगर ये बच्चा गड़ाकोटा के थोड़ी पहले स्टूडेंट बस में था, गड़ाकोटा के थोड़ी बाद स्टूडेंट बस में है, और गड़ाकोटा में भी स्टूडेंट बस में है, तो 101% ये बच्चा गड़ाकोटा में भी स्टूडेंट बस में ही था, कंटिन्यू था। बस दैट इज अ पॉइंट। यही समझाना चाहिए था, यही मैं समझाने की कोशिश में था इतनी देर से, कि आपको ये समझ आ जाए कि अगर कोई इसके थोड़े पहले उसी पॉइंट उसी बस में है या उसी वैल्यू को दे रहा है और यहाँ भी उसी वैल्यू को दे रहा है, तो फिर वो बच्चा यहाँ भी उसी वैल्यू को देगा। इसे ही कंटिन्यूटी की भाषा में लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। इसे ही कंटिन्यूटी की भाषा में राइट हैंड लिमिट बोलते हैं, है ना। और इसे ही एफ एक्स बोलते हैं, फंक्शन टू दी
पॉइंट, और इन तीनों की वैल्यू स्टूडेंट आ रही है, स्टूडेंट आ रही है, स्टूडेंट आ रही है, और स्टूडेंट नाम की बस ही है जो कि फंक्शन का आंसर है। दैट इज द पॉइंट। पॉइंट ये है कि स्टूडेंट नाम की बस आंसर है कंटिन्यूटी का, लेकिन आंसर क्या है? आंसर है फंक्शन का नेचर। तो जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो एक आंसर आएगा लेफ्ट हैंड लिमिट का, ध्यान देना, एक आंसर आएगा राइट हैंड लिमिट का, और एक आंसर आएगा एफ एक्स का फंक्शन टू दी पॉइंट का। कैसे आएगा वो अलग बात है, मैं बताऊंगा। अभी यार सुनो, जितना कह रहा था सुनो। लेफ्ट हैंड लिमिट का एक आंसर आएगा, इसका भी एक आंसर आएगा, इसका भी एक आंसर आएगा। अगर इसका आंसर भी स्टूडेंट बस आता है, इसका भी स्टूडेंट नाम की बस ही आती है, इसका भी स्टूडेंट बस आती है, तो ये फंक्शन या ये बच्चा कंटिन्यूसली गड़ाकोटा में स्टूडेंट नाम की बस में ही था। ऐसे ही अब यहाँ देखो, मान के चलो साइन एक्स पे कोई वैल्यू 0 आती है, इस पे भी 0 आती है, इस पे भी 0 आती है, तो कंटिन्यूअस था वो फंक्शन उस पॉइंट पे x इक्वल टू सी पर जो दिया गया था। हमें नहीं पता क्या दिया गया था, जो दिया गया था उस पे, है ना। तो मतलब कि यहाँ पे बात यात्रा की, जर्नी की करी जा रही थी, तो बस का एग्जाम्पल लिया। अगर बात फंक्शन की करी जाएगी तो वैल्यू का एग्जाम्पल लेंगे, कोई फंक्शन लेंगे, उसमें वैल्यू रखेंगे, तब निकालेंगे। अब वीडियो को एंड करना होगा, बस जाते जाते एक फार्मूला नोट कर लो जो कि हम कंटिन्यूटी में लगाएंगे, और अगली वीडियो में बताएंगे फार्मूला बना कैसे है। इसी कॉन्सेप्ट से बना है वो फार्मूला, ध्यान रखना, इसी कॉन्सेप्ट से, है ना। तो बस फार्मूला बस नोट कर लो, रटना नहीं है। अगली वीडियो में बताऊंगा कैसे बना। लिमिट वाला कॉन्सेप्ट बताना है पहले, फिर बताऊंगा। पहले लिमिट बताऊंगा फिर फार्मूला। तो लिखो कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी, कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी क्या होती है? राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ एक्स। अब ये बात भी समझ नहीं आती बच्चों को, तो ऐसे लिख लो। राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है? लिमिट एक्स टेंस टू ए। अब ये एक्स टेंस टू ए वाला फार्मूला रियल फार्मूला है, लेकिन इसी फार्मूले को कई बुक्स में ऐसे दिया होता है एक्स टेंस टू एच प्लस, जबकि मैं कैसे कराता हूँ एक्स टेंस टू ए प्लस, मतलब कि उस पॉइंट के राइट में, ठीक है, उस पॉइंट के राइट में। और यहाँ क्या लिखूंगा मैं? एफ एक्स। मेरा वाला फार्मूला अगर तुम सीखोगे तो ये फार्मूला तुम्हें कभी भी परेशान नहीं होने देगा, जबकि वो फार्मूला जो मैं तुम्हें बताना नहीं चाह रहा हूँ वो भी बता दूंगा, वैसे मैं चाह नहीं रहा हूँ बताना। और एफ ए, ये फार्मूला लिखो मेरे हिसाब से, है ना। कई बुक्स में यहाँ मिलेगा तुम्हें लिमिट एक्स टेंस टू एच प्लस, या कई में तुम्हें मिलेगा लिमिट एच टेंस टू 0। एक डायरेक्ट फार्मूला होता है इसका, शॉर्टकट मैं बता दूँ, उसका भी कल क्वेश्चन करा दूँ, यहाँ लिख देता हूँ, लिख लो, लिखना हो किसी को तो। लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स माइनस एच इक्वल टू एफ एक्स। ये भी एक फार्मूला होता है कंटिन्यूटी का, लेकिन ये डायरेक्ट फार्मूला है, एच को सॉल्व करके रखा गया है, तो इसमें एच को सॉल्व करना सिखाएंगे। तो आपकी मर्जी, आप दोनों में से कौन सा सीखना चाहते हैं कमेंट में बता दें। नहीं तो मैं इसे प्रेफर करता हूँ, मैंने अपने बच्चों को इसी से सिखाया है, जो मेरी क्लास के बच्चे हैं, कि ऐसे करना है। लेकिन बच्चे इसे ज़्यादा यूज करते हैं क्योंकि ये इजी पड़ता है थोड़ा सा, ये थोड़ा समझ में आ जाए फिर इजी है, मुश्किल नहीं है, लेकिन समझ में नहीं है तब तक मुश्किल नहीं है। तो मैं तुम्हें जो भी क्वेश्चन कराऊंगा इससे कराऊंगा पहले, और अगर इसमें मुश्किल हो तो फिर मैं ये बता दूंगा ये बहुत ईजी है, ये तो मेरे को तुरंत आंसर देता है। ठीक है, ओके, समझ आया? नहीं आया तो रिवाइज करके देखना, क्योंकि यहाँ खिचड़ी पक गई है। इकट्ठा देखोगे लास्ट में वीडियो स्किप करके कुछ समझ नहीं आएगा, वीडियो को शुरू से देखना। ये तो लगे सर क्या बता के चले गए, क्या लिखा है, गड़ाकोटा रौन जनौआ जबलपुर, क्या बता गए, पागल हो जाओगे। तो ऐसे नहीं देखना है, शुरू से देखना बिल्कुल स्लो मोशन में, ठीक है। और ऐसा नहीं करना कि स्किप कर करके देख रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ पढ़ नहीं पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं समझना है कंटिन्यूटी बता के सर चलेगा, हो गया। अभी कम से कम 2 वीडियो और लगेंगे तब क्वेश्चन पे आ पाएंगे, लेकिन ऐसा सिखा के जाएंगे कि आपको कहीं अन्यत्र जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यकीन रखो। ठीक है, थैंक यू, बाय।